हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आज हम परसेंटेज में पास और फेल वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ बताऊंगा कि जब हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं बच्चों, उस परीक्षा के जो अधिकतम अंक होती है या परीक्षा जितने नंबर की होती है, मान लीजिए कोई भी पेपर देने गया मैं, ठीक है, इस पेपर जो ये पेपर देने गए ये 80 नंबर का है, टोटल 80 नंबर का है। तो ये 80 नंबर जो है ये अपने आप में 100% होगा। कितना? 100%। मतलब कोई भी परीक्षा, चाहे वो 80 नंबर की हो, चाहे वो 70 नंबर की हो, चाहे वो 60 नंबर की हो, और चाहे वो 100 नंबर की हो, वो अपने आप में कितने परसेंट होता है? वो 100% होता है। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको बताएगा कि भैया एक स्टूडेंट है जो 40% अंक प्राप्त करता है और वो 37 नंबरों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है जो 50% अंक प्राप्त करता है और वो 50 अंकों से पास हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? या तो ये पूछ लेगा कि 100% की वैल्यू क्या है, या उस परीक्षा में पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए पूरी चीज़ें तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी परीक्षा, चाहे वो 70 नंबर की हो, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था जब पढ़ा रहा था, रेशियो में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि जैसे कोई धन होता है, कोई व्यक्ति है वो 2000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। इसी तरह से कोई भी परीक्षा हो, जब आप देने जाते हो कि 100 नंबर की है, 150 की है, 200 की है या 50 नंबर की है, वो अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100% होगी। ठीक है, पासिंग मार्क्स कोई भी जो आपका बोर्ड है, एग्जाम जो भी ले रहा है एग्जाम, वो डिसाइड करता है कि इसके पासिंग मार्क्स इतने हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए बच्चों, 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, पूछा क्या है? तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक बताइए, या पासिंग मार्क्स बताना है आपको, या मैक्सिमम मार्क्स भी, या अधिकतम कितने अंक का था ये पेपर, ये भी आपसे पूछ सकता था। कुछ भी, जो भी आपसे पूछे आपको मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम सेविंग अप्रोच बताने वाला हूं। सबसे पहले इसकी बेसिक जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप अपने ऊपर लेके चलना, सबसे पहले सिर्फ अपने आप को मानना। मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पुट करता चलूंगा और आप खुद सोचते चलना, आंसर आ जाएगा। ठीक है देखिए, एक विद्यार्थी है, आप खुद हो, मैं एक टीचर हूं, आपका रिजल्ट आ गया तो आप मेरे पास आते हो और आप बोलते हो सर मैंने 40% अंक प्राप्त किए हैं। कितने परसेंट? 40% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन सर मैं 50 अंकों से फेल हो गया। बच्चों कितने अंकों से? 50 अंकों से। आप मेरे पास आते हो और आप मेरे से बोलते हो सर मैंने 40% अंक प्राप्त किए और मैं 50 अंकों से फेल हो गया। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि भैया आप 50 नंबर अगर और लेके आ जाते ना तो आप पास हो जाते ना। मतलब उस परीक्षा का जो पासिंग मार्क्स था उसमें 40% में यदि आप 50 नंबर और जोड़ देते तो बच्चों आप पास हो जाते। क्लियर है? तो देखिए, ये मैं बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ जो आपके दिमाग पे क्लिक करेगी। देखना, मैंने जो बताया वो कहा कि जो आप आए मेरे पास, आपने बोला सर 40% तो नंबर लेके आया हूँ और 50 अंकों से फेल हो गया। तो मैंने बोला अरे भाई साहब आप 50 नंबर और दो, 50 नंबर से आप फेल हुए हो, इस 40% में यदि ये 50 नंबर और आ जाते ना बच्चों, देखिए ये 50 नंबर अगर और आ जाते तो ये आप पास हो जाएंगे। आप पास हो गए। देखो 40% नंबर आपने लिए थे, 50 नंबरों से आप रह गए थे। अगर ये 50 और आते, मतलब इस 40% में यदि आप 50 नंबर और जोड़ दोगे तो आप पास हो जाओगे। इसका मतलब ये आपका पासिंग मार्क्स है, ये आपका पासिंग मार्क्स है। दूसरा बच्चा आया मेरे पास, बहुत खुश होता हुआ आया
और वो देखिए मेरे से क्या कह रहा है कि सर मैं 50% नंबर लेके आया हूं और मैं 30 अंक ज्यादा लेके आया हूं या 30 अंकों से पास हो गया सर मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखना यहां पे भी ये पासिंग मार्क्स है, यहां पे भी मैं इस बच्चे को पासिंग मार्क्स ही दूंगा। कैसे? देखिए ये बच्चा खुश मिजाज दिल से मेरे पास आया और इसने मेरे को बोला सर मैं कितने परसेंट लेके आया, 50% नंबर लेके आया हूं और मैं 30 अंकों से पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप खुद सोचो, आप मेरे पास आते हो सर मैं 50% नंबर लेके आया हूं और मैं 30 अंकों से पास हो गया। इसका मतलब आप 30 नंबर ज्यादा लेके आए हो। अगर वो आप 30 नंबर इस 50% में से घटाओगे ना बच्चों, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स ही होगा। क्लियर है? ये आपका पासिंग मार्क्स है। पहले बच्चे का पासिंग मार्क्स तो ये है 40% प्लस 50। दूसरा बच्चा 50% नंबर लेके आया और बोला सर मैं 30 नंबर ज्यादा लेके आया हूं या 30 नंबरों से पास हुआ हूं। इसका मतलब इस 50% में से 30 नंबर यदि हम घटा देंगे तो ये उस बच्चे का या उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स ही है। क्लियर? अब चूंकि परीक्षा एक ही है, ये दोनों बच्चे उसी परीक्षा में बैठते हैं, तो ये भी पासिंग मार्क्स है और बच्चों ये भी पासिंग मार्क्स है। किसी भी एक परीक्षा का पासिंग मार्क्स अलग अलग थोड़ी हो सकता है, वो तो एक ही होगा। जैसे हमारे बोर्ड में फिक्स कर रखा है कि भाई 33% नंबर लोगे तो आप पास हो जाओगे, तो ये थोड़ी है भाई मैं भी 33% लूंगा तो पास होऊंगा, कोई और बच्चा है वो भी 33% लेगा। ये थोड़ी होता है कि मैं 33 ले लूँ उसको 50 लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, सबके लिए इक्वल होता है। तो ये जो परीक्षा थी इसमें इस बच्चे का ये पासिंग मार्क्स और इस बच्चे का ये पासिंग मार्क्स, अगर ये पासिंग मार्क्स है और परीक्षा एक ही है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। क्लियर है? तो बच्चों अब आपका खेल हो गया, बस ये इक्वेशन बनानी कैसे होती है ये मुझे आपको समझाना था। अब देखिए इस 40% को आप उधर लेके आइए, 50 में से 40 गया 10%। क्लियर? इस 30 को आप उधर लेके जाइए, 50 और ये प्लस का जाएगा 30 80, 10% की वैल्यू बच्चों 80 हो गई। अब देखना 10% की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 80। कोई भी परीक्षा अपने आप में कितने परसेंट होती है, कितने परसेंट नंबर की होती है? 100% की। मतलब ये जो पेपर आप देने गए थे ना, ये कितने नंबरों का था? सबसे पहले मैं ये निकालता हूं मैक्सिमम मार्क्स। ये पूछ नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना बता देता हूं। 10% की वैल्यू आपको 80 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू बच्चों 10 को 100 बनाने के लिए गुणा 10 कर रहे हो, तो इधर भी गुणा 10 कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 800। तो बच्चों ये सबसे पहले देखो मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा कितने नंबरों की थी? 800 नंबरों की परीक्षा थी। क्लियर? अब देखना सेकंड चीज, पासिंग मार्क्स कितने थे? पासिंग मार्क्स मतलब आप कितने नंबर लेके आओगे बच्चों तब पास होगे। तो देखो ये भी पासिंग मार्क्स हैं और बच्चों ये भी पासिंग मार्क्स हैं, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, इस 100% जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर जो मैक्सिमम मार्क्स है ना उसका 40% में 50 जोड़ दोगे तो भी पासिंग मार्क्स आएगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से 50% निकालो और उसमें से 30 घटा दो तो भी आपका पासिंग मार्क्स ही आएगा। किसी में भी पुट कर लो रिजल्ट सेम ही होगा। ठीक है? परीक्षा कितने नंबर की थी? 800। अब देखना बच्चों 800 का 40% कितना होगा? 8 चौक 32, 320 और प्लस 50 कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 370, और ये आपका क्या है? पासिंग मार्क्स थी। क्लियर? यहां पे आ जाओ, 800 का 50% बच्चों 400 और 400 में से 30 गया वही 370, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है कि ये मेरे पासिंग मार्क्स थे। उस परीक्षा के पासिंग मार्क्स तो थे 370 और उस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स थे 800। क्लियर? ये आपका फाइनल रिजल्ट है। क्लियर है ना? कोई किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टाइप जो सॉल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड देखिए बच्चों, ये तो था इसका बिल्कुल एक्सप्लेन आपको समझाना था, मैंने डिटेल से समझाया कि कैसे कैसे होता है। आप देखिए आपको डायरेक्टली कैसे करना है, मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट उड़ा दोगे बच्चों। एक बार ये देखो 40% लिख दो, 50 नंबरों से दिखाई दे रहा है ना आपको, 50 नंबरों से फेल हो गया, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है? यहां पे आओ बच्चों, 50% और ये 30 नंबरों से बच्चों पास हो गया। मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा ना। देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। आप देखिए बच्चों, एक बात याद रखना,
जब एक बार कोई बच्चा फेल हो रहा हो, एक बार पास हो रहा हो, ये मैं बता देता हूं, लिख देता हूं कि जब सेम सेम हो, सेम सेम का मतलब बताऊंगा, तो आप माइनस करोगे, और जब डिफरेंट डिफरेंस हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आप प्लस कर देना। ये लो, ठीक है, क्लियर है। सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट कैसे, देखो डिफरेंट डिफरेंट का तो मतलब होता है बच्चों, देखो फेल हुआ पास हुआ दोनों अलग अलग है। सपोज करो यहां पे भी फेल है, यहां पे भी फेल है, तो होता सेम सेम, यहां पे भी फेल, यहां पे भी फेल, तो इसको बोलते सेम सेम। तो आप इन दोनों को माइनस करते, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक बार फेल हुआ, दूसरा बच्चा पास हुआ, पहले पास हुआ, दूसरा फेल हुआ, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हैं, तो आप इनको प्लस कर दोगे। क्लियर है। सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस, कैसे, ये मैं आपको पूरे डिटेल बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, इसका डिफरेंस ले लो, आप इसका डिफरेंस लेोगे तो देखो 50 और 40 का डिफरेंस 10% की, 10%। और यहां पे देखो जब सेम सेम हो तो माइनस, डिफरेंट डिफरेंट हो तो प्लस, तो डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस कर दो, 50 और 30 80, 10% की वैल्यू 80 के बराबर, तो 100% की वैल्यू वही बच्चों 800। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए। क्लियर, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब आपको पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, तो बच्चों ये पासिंग मार्क्स हैं 40%, 800 का 40% निकालोगे तो 800 40% का मतलब 2/5, तो आप निकालोगे तो 5, 320 हो गया, और 320 में फिर 50 नंबर और जोड़ दोगे, क्योंकि 50 नंबरों से फेल हुआ, तो आपके 370 हो गए, और ये आपके पासिंग मार्क्स है बच्चों। किसी में भी रख देना, ये आपके पासिंग मार्क्स होंगे, ये लो, ठीक है। 370 नंबरों से पास हुआ। अब मैं यहां पे एक बार दिखाता हूं आपको कि सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस मैं क्यों कर रहा हूं। यहां पे आपने डिफरेंस लिया, तो बच्चों यहां पे भी आपने डिफरेंस ही लिया है। कैसे, देखिए, आप मेरे से कहोगे सर 50 और 40 का डिफरेंस तो 10% आपने ले लिया, लेकिन 50 और 30 का तो अंतर, सर यहां पे तो 20 लिखना था आपको, मैंने 80 क्यों लिख दिया। तो बच्चों मैं ये क्या कर रहा हूं, इसका हमेशा आप डिफरेंस लेंगे, ये आपका सेकंड नंबर सॉल्यूशन है। आप हमेशा इसका डिफरेंस लेंगे। 50 और 40 का डिफरेंस 10, और 50 और 30 का डिफरेंस भी 80 होगा। मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां 50 और 30 में आप इस चीज को ध्यान रखना कि सेम सेम हो तो माइनस, डिफरेंट डिफरेंट हो तो प्लस। क्लियर है। अब बच्चों यहां पे देखिए, एक बार समझना, आपको 1% भी कोई परेशानी नहीं होगी जब आप क्लियरली देखो, मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी परीक्षा के पासिंग मार्क्स 100 हैं, कितने नंबर हैं 100। कोई बच्चा मेरे पास आया, सब 50 नंबरों से फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हुआ बच्चों, 50। उसको लेने थे 100 नंबर, ये आपके पासिंग मार्क्स है, ये लो मैं लिख दिया पासिंग मार्क्स। लेने थे 100 नंबर, वो बोला सर मैं 50 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब उसने लिया कितना बच्चों, सिर्फ 50 नंबर लिए। लिए कितने उसने, ये उसने प्राप्त किए ये नंबर, 50 नंबर सिर्फ प्राप्त किए हैं। दूसरा बच्चा आया, सर मैं 30 नंबरों से पास हो गया। लेने थे 100, 30 नंबरों से पास हुआ बच्चा, इसका मतलब उसने 130 नंबर ले लिए। कितने नंबर लिए बच्चों, 130। अब देखो इस बच्चे का और इस बच्चे का डिफरेंस देखो, 50 और 130 का अंतर कितना होगा, 80 होगा। ये लो, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया ये 80। अंतर कैसे आया, इस बच्चे को 100 चाहिए थे, इसने लिए 50। इस बच्चे को 100 चाहिए थे, इसने लिए 130। दोनों बच्चों का अंतर 130 और 50 का अंतर 80। तब मैं कह रहा हूं कि बच्चों आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 50-30 का अंतर तो 20 होता है, 80 क्यों लिख दिया। इसलिए आप ध्यान रखना, एक बार फेल एक बार पास, डिफरेंट डिफरेंट हो तो प्लस करना, 50 और 30 80। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और जब सेम सेम हो, मान लीजिए यहां पे फेल है और यहां पे भी फेल होता, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप इसी तरीके से करेंगे अब हम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेम सेम होगा तो माइनस कर देंगे, 50 और 30 को माइनस कर देना, ठीक है। क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बच्चों, मेरा काम आपको समझाना है। मैं चाहता हूं कि जब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन करो और यहां से मेरे से पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। या मैं ये कहता हूं कि पेन उठाना नहीं है आपको, आप तो सोचते सोचते ही क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैं तो एक बात जानता हूं कि भैया जन्म से तो कोई नहीं सीखता, सीखने से ही सब कुछ सीखा जाता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। आप किसी भी चीज की यदि प्रैक्टिस करोगे और बार बार करते जाओगे, कर बिल्कुल मत देखो, प्रैक्टिस
मेक्स ए मैन परफेक्ट। हकीकत है ये कि आप अनुभव करते चलो, ठीक है, आप अभ्यास करते चलो, अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक है। आपको कोई भी सोल्व पेपर उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करते चलो, अभ्यास करते चलो, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। समझा मैं रहा हूं आपको हर टाइप का प्रश्न। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 62 अंकों से फेल हो जाता है। बच्चों देखिए 40% अंक प्राप्त करता है और वह 62 अंकों से, मैं लिख देता हूं, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, ये लो, और वह 22 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको सेम सेम मिल भी गया, तो अब आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान देने वाली बात वो है, तो इस परीक्षा का उत्तीर्ण अंक बताइए बच्चों। क्या बताना है आपको? उत्तीर्ण अंक। देखिए मैंने बोला इसका डिफरेंस लो बच्चों, 40-45 का डिफरेंस 5%, इसका डिफरेंस कितना होगा? देखो अब याद करो, सेम सेम हो तो माइनस, डिफरेंट डिफरेंट हो तो प्लस, ये सेम सेम है माइनस करो। 62 और 22 का अंतर आप बोलोगे सर 40, कितना? 40। तो बच्चों देखो 5% की वैल्यू 40 के बराबर, तो बोलो 100% की वैल्यू बच्चों गुणा 20 कर रहे हो, इधर भी क्या कर दो गुणा 20, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 800। ये आपकी परीक्षा कितने नंबर की थी? सॉल्यूशन आ गया, कितने नंबर की थी? 800 नंबरों की परीक्षा थी। पूछा क्या आपसे? ये तो आपके आ गए, मैक्सिमम मार्क्स तो आ गए आपके, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहां तक। 1 सेकंड का खेल था। अब कोई बच्चा मेरे से पूछे सर पासिंग मार्क्स, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है आपसे कि पासिंग मार्क्स कितने थे। तो देखिए 800 का 40%, 800 का 40% कितना होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। कैसे? 40 का 40 और परसेंटेज और पूछ रहा है, तो 40 का 40 और परसेंटेज का मतलब बटे 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजू 100। तो इस 800 का 2/5 निकाल दो, ये लो मैंने निकाल दिया, तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 320। तो देखिए 800 का जब 40% निकालोगे तो आ गया 320, लेकिन आप 320 नंबर तो लिया आपने, लेकिन आप 62 अंकों से फेल हो गए, इसका मतलब इसमें 62 और जोड़ दो, तो अब आपका रिजल्ट बन जाएगा कितना? 382। और ये आपके क्या है? ये आपके बच्चों पासिंग मार्क्स हैं। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि उस परीक्षा के पासिंग मार्क्स कितने थे? 382, और ये आपका आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे किसी भी क्वेश्चन को, ये मेरा वादा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक टाइप और होता है इसमें, बाकी हम आगे भी करेंगे। आपका जो मेन चीज क्या थी कि आपको बेसिक समझाना था मेरे को कि एक्चुअल में होता क्या है, वो मैं आपको समझा दिया। अब आप कैसा भी प्रश्न आए आराम से कर लोगे आप, है ना। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। ये लो बच्चों, 35 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान से समझना, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वो उत्तीर्ण होता। तो इस परीक्षा के अधिकतम अंक 350 अंक प्राप्त करता ना बच्चों, तो वो उत्तीर्ण होता का मतलब ये उत्तीर्णांक है, या आप कह सकते हैं कि ये पासिंग मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, मैं नहीं कह रहा। तो आपसे पूछा क्या बच्चों? मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा है या अधिकतम अंक आपसे पूछे हैं। ये लो, ठीक है। अब देखना 1 सेकंड का खेल है, सिर्फ सोचना है आपको। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा 45% अंक प्राप्त करता है और सर वो 35 अंकों से फेल हो जाता है। ये बच्चा पास हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अरे सर इसको 35 नंबर और दे दो आप, जैसे हम पहले करते आए थे। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि सर ये 45% जो बच्चे को नंबर मिले, ध्यान से सुनना, 45% जो नंबर बच्चों को मिले उसमें 35 नंबरों से फेल हुआ, तो ये 35 नंबर और दे दो उस बच्चे को, पास हो गया। तो क्या ये उसके पासिंग मार्क्स हैं? बिल्कुल। देखो बच्चा 45, मेरे पास रोते रोते बच्चा आया और बच्चा बोला कि सर मैं 45% नंबर लेके आया और मैं 35 नंबरों से फेल हो गया। तो मैं बोला ले यार ये 35 नंबर और ले और तू पास हो जा। मतलब उसके उस परीक्षा के जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे? 45% प्लस 35, ये पासिंग मार्क्स हैं।
ये समझाने की बार बार जरूरत आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये पासिंग मार्क्स है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो 350 नंबर लेके आता तो वो उत्तीर्ण होता, तो वो पास होता, तो ये आपके पासिंग मार्क्स। और ये 350 भी क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स हैं आपके। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये लो, क्लियर है। आप देखिए आपका रिजल्ट आ गया 45% इक्वल टू 350 में से बच्चों देखो ये 35 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 315। 45% की वैल्यू 315 के बराबर, तो मैक्सिमम मार्क्स होता है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। और जब 45% की वैल्यू 315 के बराबर है बच्चों, तो बताओ 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी। आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू 315/45 के बराबर होगी। तो बच्चों 100% की वैल्यू ये मुझे फाइंड करनी है, अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स कितने के बराबर होगा, 315/45 गुणा 100। आप देखिए बच्चों 5 9 45, 5 9 10, 9 3 27 और 4 9 5 45 और 35 दूनी 70। मतलब वो परीक्षा 700 नंबर की थी जिस परीक्षा में आप बैठे थे। अगर आपसे उत्तीर्ण अंक पूछे तो देखिए 700 को उत्तीर्ण अंक तो दिया ही क्वेश्चन है कि 350 अंक थे, है ना। तो आपका रिजल्ट आ गया फाइनली कि जो 50% है, या पूछ ले कि उत्तीर्ण अंक लगभग कितना परसेंट है, देखिए ये भी पूछ सकता है। तो बच्चे देखिए 700 में से 350 नंबर बच्चा लेगा तो वो पास होगा। जो 350 से 700 का कितना परसेंट है, तो देखिए जस्ट आधा है, जस्ट आधा है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि भाई उत्तीर्णांक जो है कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 50%। कितना, 50%। जबकि मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा कितने नंबर की थी, 700 नंबर की। ठीक है, क्लियर है सारे डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।